चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो मुझे लगता है कि आपको तो ये बात पहले से ही पता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। एज आई हैव सेड यू अर्लियर कि मैंने है ना इमेज फॉर्मेशन पहले बताया और आपको मैंने बाद में ये बता रहा हूँ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डेफिनेशंस क्या होता है, उसका डिफरेंसेस क्या होता है। तो अब 90% मुझे लग रहा है 100% आपको ये बात पता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। फिर भी मैं इसको है ना आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि इन द एग्जामिनेशन इफ इट इज बीइंग आस्क्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो आप यही चीज दे देना। ये 2 से 3 मार्क्स का रहता है, 2 से 3 मार्क्स में ये आता है। ठीक है, चलते हैं, ये आपको पता ही है। एक्चुअली मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि पहले ही मैं आपको है ना सब चीज एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, कब फॉर्म होता है? व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज जो रिफ्लेक्ट होके आया मीट या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ना बेटा, मैंने जो पहले बताया था आपको कॉन्केव मिरर्स में कि जो रेज रिफ्लेक्ट कर जाता है, जैसे था ना कि यहाँ पर ऐसा था, यहाँ फोकस था, सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ए और बी आपका ऑब्जेक्ट था। तो इससे देखो ये रिफ्लेक्ट करके और फिर सेंटर ऑफ, फिर क्या होता था, फिर फोकस इधर से जाकर जब यहाँ ये जब जाता था तो देख रहे हो यहाँ पर मीट कर रहा है, तो इसलिए ये बनता था रियल इमेज। ठीक है, प्लस ये क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा। और कहाँ ऑब्टेन होगा ये? ऑब्टेन का मतलब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या बैक साइड में बनेगा। तो इन फ्रंट का मतलब क्या होगा, ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर बनेगा इमेज। वही चीज वर्चुअल का क्या है, ये क्या करेगा, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट ऑन, देखो बेटा दोनों में ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा मत कहना मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये सुना है, बोलते हैं कि सर रियल इमेज वो होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ही मैंने ये सुना है, जो स्कूल में बताया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ कन्फ्यूजन होता है वो लोग को। तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो रियल इमेज जो रहता है वो इंटरसेक्ट करता है, राइट, और जो वर्चुअल होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, दोनों ही इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एक है इन फ्रंट ऑफ द मिरर और एक है बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड का मतलब हो गया कि रेस है ना रिफ्लेक्ट तो करेगा, ठीक है, लेकिन वो डाइवर्स होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं पीछे। तो प्रोड्यूस करके मीट करवाना पड़ता है, ये मुझे करना पड़ेगा। तो मीट तो कराना ही बेटा, चाहे रियल हो या वर्चुअल हो, मीट करेगा। डिफरेंस यही है, एक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एक बिहाइंड द मिरर, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट ऑन प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड, पीछे के साइड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर वहां पर होगा। अच्छा, ये इरेक्ट रहेगा, ठीक है, इरेक्ट मतलब जो सीधा रहेगा, उल्टा नहीं बनेगा, मतलब ऐसा नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, इरेक्ट रहेगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज भी रहेगा। कहाँ ऑब्टेन होगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगा। तो कहाँ ऑब्टेन होगा, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर ये ऑब्टेन होगा। तो दिस थ्री आपका, एक्चुअली मैं ये रिवाइज करा दिया पहले से, आपका मैंने कंसेप्ट क्लियर कर ही दिया हूँ। सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको, नोट्स है ना, मैंने जितना भी लेक्चर्स अभी आपको दिया है ना, उसका सबका सब है ना, आप एक अच्छा से नोटबुक में उसको अच्छा से है ना नीट एंड क्लीन उसको आप है ना नोट्स बना लो, ये आपको हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट मेंट फॉर ओनली 8th स्टैंडर्ड, आप 9th में भी देखोगे सेम चीज़ आएगा, थोड़ा सा एडवांस रहेगा, 10th में भी यही चीज़ आएगा। अभी जैसे आपके सिलेबस में लेंस नहीं दिया हुआ है, तो 9th में क्या होगा, लेंस आ जाएगा और 10th में लेंस आ जाएगा, लेकिन बेटा आपको इसका कंसेप्ट रहेगा तब तो। और यही चीज़ क्या होगा, जब 9th में आप इसको रीड करोगे तो आपको इधर करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिलेबस में है, लेकिन आपको इधर से हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैं है ना कोई भी जनरली अगर मैं वन शॉट ही वीडियो बनाऊंगा ना, तो
उस लेक्चर 1 शॉट लेक्चर में मैं कभी भी 1.5 घंटा या 2 घंटा में खत्म नहीं करूंगा। जल्दी जल्दी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मेरा मोस्ट ऑफ द वीडियोस क्या रहेगा, लॉन्ग ही रहेगा। लेकिन अगर बेटा आप उसको है ना कर लेते हो, उस वीडियो को, उस लेक्चर को, तो आपका एक का कंसेप्ट मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार हमको तो मुझे मार्क्स लाना है, मार्क्स लाके हमको बस पढ़ाई यहीं तक करना है, उसके आगे हमको कॉम्पिटिशन देना नहीं है, राइट। तो कंसेप्ट का मतलब होता है ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, कितना भी ट्विस्टेड आए, यू आर एबल टू गिव द आंसर। इसलिए मैं आराम से एक एक वर्ड टू वर्ड में आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे हर एक वर्ड को आप सीरियसली लो, आपका एक एक चीज है ना कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन कभी नहीं आएगा, और आपका पढ़ाई जो है ना सब स्मूथली चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं ना आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको है ना एकदम पीसफुल देखिए क्या होता है ना, जब मैं है ना आराम से धीरे धीरे करके आपको मैं है ना खिलाता चले जाऊंगा ना, तो आप बहुत अच्छा से खाते चले जाओगे, राइट। आप ये देखो, जो छोटा बच्चा होता है, जो गोदी में लिया रहता है, तो माँ क्या करती है, क्या उसको जल्दी जल्दी खिलाती है? नहीं ना, उसको है ना बहुत प्यार से धीरे धीरे करके स्पून फीडिंग करते रहती है, तभी वो ग्रोथ लेता है। अगर वही माँ अगर उसको है ना जल्दी जल्दी अगर खिलाना शुरू करे, तो आप जान ही रहे हो उसका तबीयत खराब हो जाएगा। वही चीज बेटा, आप मेहनत करोगे और अगर जल्दी जल्दी होगा, तो आपको लगेगा ऐसा कि है ना मेरा हो चुका है, लेकिन रियलिटी में नहीं हो। जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप देखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव द आंसर्स। लेकिन मेरे वाला में क्या होगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप करते चले जाओ, आपका सब कुछ होते चला जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप फ्यूचर में अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, सब होगा। एक्चुअली मैं है ना जेईई और नीट का ही प्रिपरेशन कराता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो रहा है ना बेटा, तो मेरा है बैकग्राउंड ही नीट रहा है और आईआईटी रहा है। मैं यही स्टूडेंट्स को पढ़ाता था पहले, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे रेफरेंस आए कि सर आप ऐसा है ना एक लेक्चर आप ये सब बनाओ कि जो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, 9th के है, 10th के, उन लोग को बहुत अच्छा से हो और आप फाउंडेशंस क्लियर करो। ठीक है, आई एम मतलब मेरा जो लेक्चर्स है इट इज़ नॉट मेंट फॉर ओनली फॉर योर एकेडमिक्स। मैं फाउंडेशन लेक्चर्स भी इसी में है ना क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अभी फाउंडेशन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं फाउंडेशन का भी ये चीज़ शुरू करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं बहुत देर से बोल लिया, आप इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लो।